अभिव्यक्ति के तरीके होते हैं, लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत और सशक्त तरीका होता है मन की गहराइयों में छुपी अनकही बातों को, हमारी सतरंगी यादों को कैनवस पर उतार कर लोगों के सामने प्रस्तुत करना। एक कुछ ऐसी ही कोशिश की मोहना और ऑल्टरनेटिव ग्रुप ने राजधानी दिल्ली के ललित कला अकादमी में अपनी प्रदर्शनी के जरिए, जिसे लोगों ने खूब सराहा। कुछ ऐसे ही कोशिश मोइन फात शबनम की दिखी, जो पिछले दिनों नई दिल्ली के ललित कला अकादमी में अपनी रचनाओं, अपनी कलाकृतियों से दर्शकों के मन मस्तिष्क को तरंगित करने की कोशिश की। ऑल्टरनेटिंग करेंट नाम से प्रदर्शित इस कला प्रदर्शनी में गुरु और शिष्य की ये जोड़ी जहां नारी मन की बारीकियों को विभिन्न रंगों के जरिए उकेरने की कोशिश की, तो वहीं शबनम की कलाकृतियां पुरुष और महिलाओं के मध्य उनके सोचने और जिंदगी के प्रति उनके नजरिए को बारीकी से पेश करने की एक सफल कोशिश कही जा सकती है। नारी के मन की उछल तरंगे, उनकी यादों के भंवर में गोते लगाते उनके सपने, उनके गहने, उनकी सादगी भरी मुस्कान, ये सारी चीजें कैनवस पर उतारा फातिमा और शबनम ने। गहरे रंग की बहुतायत और नारी मन की चेतना को केंद्र बिंदु बनाने के पीछे आखिर मोइन फातिमा की क्या सोच हो सकती है, हमने उनसे यही जानने की कोशिश की। इस बार मैंने ख़ास तौर से फ्रेंडशिप और एंजॉयमेंट को लेके काम किया है, और इसमें अगर एक बकरी का बच्चा भी है तो उसको किस तरह से एक वुमेन अगर लेती है गोद में और फील है, उस फीलिंग को दिखाने की कोशिश की है। और इस पेंटिंग जो मेरे पीछे लगी है, इसमें मैंने फ्रेंडशिप को लेके कि किस तरह से जो लड़कियां हैं यंग जो गाँवों में भी हैं, वो किस तरह से आपस में फ्रेंड होती हैं, एक दूसरे से शेयर करती हैं हर चीज़। अगर पढ़ाई भी कर रही हैं तो वो भी एक तरफ रख देती हैं, और वो शेयरनेस उनके लिए मायने रखती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्ट है लाइफ के दो, जैसे कि एक मेरे पीछे पेंटिंग है, इसमें मैंने 2 पार्ट्स में इसको दिखाया है। एक पार्ट में फीमेल्स का फेसेस हैं 2, जो स्टिल लाइफ के साथ दिखाया है, उसके अंदर थोड़ा सा नेचर के साथ उसको अटैच किया है, क्योंकि हमेशा फीमेल्स जो है वो ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो वो हमेशा और उसको भी सजा के रखती हैं और घर को भी सजा के रखती हैं, और ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत खूबसूरती से देखती हैं। लेकिन इधर जो है नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, मैंने स्पायरल की तरह बुक दिखाई है कि इसमें की जो साइड है, इसमें मेल के कुछ 2 फेसेस दिखाए हैं, जो कि ये स्टेट्स हैं जो कि उसको कर रही हैं कि ये हमेशा कामयाबी की तरफ से बढ़ना चाहता है। इसको बाकी चीज़ों से इतना अटैचमेंट नहीं है कि कहाँ, मतलब वो उसकी आदत में शामिल नहीं होता कि वो घर को संभाल के रखे या सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ उसको अपनी सक्सेस से मतलब होता है। वहीं एक और कोशिश के तहत ललित कला अकादमी में ही मोहन शो के 5 कलाकारों ने मिलकर प्रकृति और नारी के बीच के रिश्ते को बारीकी से कैनवस पर सजाने का जहमत उठाया। नारी को प्रकृति का ही रूप दिखाने वाले इस शो में फूलों की बातें, हवाओं की बातें, गुफ्फ काली अंधेरी रात में टिमटिमाती उम्मीदों की रोशनी की है, तो कहीं भरी दोपहरी में यादों के साए बैठी एक खामोश लड़की को चित्रित किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के जरिए सुमिता ने मन के अंतर्द्वंद्वों को उकेरा है अपनी रचना के जरिए। आइए उन्हीं कलाकारों से जानें उनकी रचनाओं की मार्मिकता को। हर एक कैनवस पे हर एक डिफरेंट राग दर्शाने की कोशिश करिए। म्यूज़ चंपा फ्लावर है, क्योंकि चंपा फ्लावर में एक अजब तरह की सुंदरता है, एक अलग तरह की खुशबू है, और एक बहुत सुंदर श्लोक है जिससे कि मैं इंस्पायर होकर मेरा चंपा फ्लावर म्यूज़ रहा है। रूप तेजे तो राधिके और भंवर कृष्ण को दास, इस मर्यादा के लिए भंवर न आए पास। मेरा थीम जो विषय है एग्जीबिशन के लिए वो है इंटरलीव्स, और इंटरलीव्स के 3 अर्थ हैं। एक तो प्रकृति, जिससे हम सबको प्रेरणा मिलती है। दूसरा अर्थ जो है इंटरलीव्स का, ये मतलब है जो किताबों में सेक्शन के बीच जो पेजेस होते हैं। जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वो बहुत ही खूबसूरत एक जगह का जमशेदपुर, तो शहर तीनों साइड पहाड़ों से घिरे हुए हैं, एक शायद नदी है, तो बहुत खूबसूरत। तो वो मैं बराबर हमेशा ही, मैं जितना भी पेंटिंग करता हूँ मैं नेचर के ऊपर ही करता हूँ। ये मेरे को बहुत खींचते हैं, कहीं भी जाता हूँ तो नेचर ही सबसे ज़्यादा मेरे को खींचता है। इट्स द बेस्ट सब्जेक्ट आई फाउंड मेरे ख्याल से, और इसके अलावा तो दिखता ही नहीं मेरे को कुछ। देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट in we are doing today. Everything around us, starting from our homes to our relationships, to our countries, in our neighborhood,
Even when we park the car or take out a toothbrush in the morning, there is conflict. Every time there is a conflict, we juggle with our own thoughts. So I try to seek harmony there with my art forms, the colors I use, in the forms I use, in the simple lines. We try to achieve peace and harmony somewhere. उम्मीद की जानी चाहिए कि इन कलाकारों की कोशिश रंग लाएगी और समाज में शांति और मोहब्बत का पैगाम धीरे ही सही लेकिन गहराइयों तक पहुंचेगा। असीम मिश्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब रुक करते हैं राजधानी दिल्ली के श्रीराम सेंटर